मकर राशि के लिए बहुत खास है। 15 मई 2025 को देवताओं के देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु का महापरिवर्तन पूरे एक साल के लिए मकर राशि के जीवन में क्या फलाफल लेकर आएगा। जिनकी शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, अब यह गुरु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि गुरु आपकी राशि में कौन से हाउस में आएंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और किस तरीके का रिजल्ट यानी कि आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है। देवगुरु का परिवर्तन महापरिवर्तन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पूरे एक साल के बाद परिवर्तन करते हैं। एक साल के बाद परिवर्तन तो करते ही हैं, इसके साथ में पूरे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्लैनेट हैं वो देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए देव गुरु का महापरिवर्तन। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि में बृहस्पति आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 15 मई को पहले थे पंचम भाव में, अब 6th हाउस में आ जाएंगे। पूरे 12 साल के बाद 6th हाउस में आएंगे। आपके 12 राशियां होती है और गुरु एक साल तक एक राशि में रहते हैं। अब जब गुरु आपके 6ठे घर में आएंगे जो कि आपके 12वें घर के स्वामी हैं। 6ठा घर होता है ऋण का, 6ठा घर होता है रोग का, शत्रु का, कंपटीशन का भी माना जाता है 6ठा घर। अब 6ठे घर में जब बृहस्पति आएंगे तो सबसे पहले 12वें घर को अपने घर ही देखेंगे, अपने घर में दृष्टि डालेंगे। 12वें घर में अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप फॉरेन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये गुरु का परिवर्तन आपके फॉरेन को लेकर अच्छा है, जिम्मेदारियां लेकर आएगा। वहीं जिम्मेदारियों के साथ में आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ देने वाला होगा। 12वें घर में जब गुरु अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी मनचाहे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर खर्च करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर क्योंकि घर को देख रहे हैं। हालांकि 12वें घर होता है खर्च का, लेकिन वो उनका अपना घर है। इसका मतलब है कि खर्च होगा लेकिन अपना ही मनचाही अपने चीज़ों पर खर्च करेंगे आप। अब गुरु आपके 3रे घर के स्वामी होके 12वें घर को देखेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यात्राएं बड़ी कनेक्टेड हो रही है क्योंकि 3रा घर भी यात्रा का होता है। शॉर्ट ट्रेवल का 12वां घर विदेश ट्रेवल का होता है और गुरु 12वें घर को देख रहे हैं। आपकी ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवलिंग, लॉन्ग ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवल का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मार्केटिंग का काम है, तो फिर आपके ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। काम को लेकर ज़्यादा ट्रेवल हो सकते हैं। गुरु का 6ठे घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि जब गुरु पीड़ित होते हैं या फिर 6ठे, 8वें और 12वें घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं सीनियर से हमारी आर्गूमेंट हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। यहाँ पर आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलना होगा। फैट का बढ़ना, मोटापा बढ़ना या थोड़ा बहुत इंडाइजेशन हो सकता है आपको, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है आपकी। शनि आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं। कैरियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि 6ठे घर पर रहकर 10th हाउस पर पड़ेगी। 10th हाउस होता है कैरियर का, 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र का, जो हमारे अंदर मैच्योरिटी देता है वो गुरु है। जब गुरु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो कैरियर में सब कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा, बहुत ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे। जब गुरु 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, अपने काम को लेकर सीरियस रहेंगे और लर्न टू अर्न वाले फॉर्मेट को अपनाएंगे।
यहाँ पर रिसर्च करेंगे अपने काम में। कभी कभी होता है कि हम अपने काम को लेकर भागते हैं, अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुरु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपको अपने काम में इंटरेस्ट आएगा। 10th हाउस में गुरु की दृष्टि शुभ होती है, बेनिफिट दिलाती है। आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ेगी, आप में आध्यात्मिकता में रुचि भी बढ़ेगी। अपने कामकाज को लेकर आप बड़े सीरियस हो जाएंगे, अपने कामकाज के ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचेंगे, परिवर्तन के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि शनि आपके 3rd हाउस में है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होगा 18 मई को। 15 मई को तो गुरु का परिवर्तन होगा और 18 मई को राहु का होगा। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर भी है, धन स्थान में और खर्च स्थान में भी। जब धन स्थान में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। सबसे पहले चीज़ प्रमोशन मिलने की योग अच्छी है। जिनके पास नौकरी नहीं थी या आप सर्च कर रहे थे काफ़ी टाइम से, गुरु का परिवर्तन से नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। गुरु का 2nd हाउस में देखना कुटुंब और परिवार के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग वाले प्लैनेट हैं और ब्लेसिंग पड़ रही है आपके 2nd हाउस पर, यानी कि परिवार में खुशहाली आ सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी की बातचीत चल सकती है, क्योंकि गुरु जब 2nd हाउस को देखते हैं तो वाणी में भी मधुरता लेकर आते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अननेसेसरी खर्च ना हो, इसका ध्यान दें। बहुत क्लीन डाइट आप लें, यानी कि अच्छी डाइट फॉलो करें। मोटापा बढ़ना, इंडाइजेशन होना या फिर आपको लीवर या कहीं ना कहीं स्टोमक गड़बड़ होना दिख रहा है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो विशेष आपको ध्यान रखना ही होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि, तो शनि का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। धन्यवाद।